हेलो फ्रेंड्स। मोडाल सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था कि मोडाल्स जो होता है वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे हमने टेंस में पढ़ा था ना हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह हम मोडाल्स पढ़ेंगे। मोडाल्स सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आर यूज विद मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। एबिलिटी मतलब काबिलियत, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, पक्के तौर की कोई बात होती है उसको सर्टेनिटी कहते हैं हम। परमिशन इजाज़त के लिए, और नेसेसिटी आवश्यकता, है ना। ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोडाल्स मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है? तो हमें टोटल 22, देखो फर्स्ट से लेकर 11 तक यहाँ तक है, उसके बाद ये 22 इतने हेल्पिंग वर्ब देखने हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में कैन, कुड हैव देख लिया था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव यूज़ हो जाए तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, नहीं तो आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। नॉर्मल अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब मतलब मोडाल्स आ जाए तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, अगर उसमें हैव आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हमें मे, माइट और मे हैव, माइट हैव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हमें देखना है सेंटेंसेस के बारे में। तो टोटल 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। ठीक है, सेंटेंसेस के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिखा रखे हैं आपके लिए। तीनों का मतलब हिंदी में सेम है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश देखो तीनों की डिफरेंट है। आई कैन डू दिस वर्क, आई मे डू दिस वर्क, आई माइट डू दिस वर्क। पहला सेंस जो मेरा बोलने का है, मैं ये काम कर सकता हूँ, उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैन यूज़ किया। सेकंड में 50-50 चांसेस है तो हमने मे यूज़ किया। लास्ट में कोई भी चांसेस नहीं है या 2-4% चांस है तो वहाँ पर माइट यूज़ किया। तो ये डिफरेंसेस हैं। कभी कभी जब हम बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर शो किया है कब कैन यूज़ करोगे, कब में, और कब माइट यूज़ करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। मे का मतलब होता है सकता है। ठीक है, 5 तरीके से यूज़ करना है मे का सकता है के लिए। पहला, किसी को परमिशन लेने के लिए, मतलब किसी से परमिशन लेने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, रिक्वेस्ट या विश करने के लिए। फोर्थ है एक्सप्रेस ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। फिफ्थ है आपका पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए। ये 5 एक्सप्रेशन है जहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। लास्ट में बेशक सकता है आ जाए। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम मे का। टू गेट परमिशन के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ। मे आई कम इन टू द रूम। क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता था। यहाँ पर अगर था है तो यहाँ पर आ जाएगा मे आई हैव लंच विद यू। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मे हैव यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर था है। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग एरर। यहाँ पर क्या होगा, था, तो ये हो जाएगा मे आई हैव लंच विद यू। क्या मैं इसे ले सकता हूँ। मे आई टेक इट। आगे देखते हैं हम। टू अलाउ, परमिशन के लिए, हाँ तुम इसे ले सकते हो। यस यू मे टेक, तो यहाँ पर परमिशन के लिए भी मे यूज़ हो गया। परीक्षा के समय आप अपना मोबाइल अपने साथ रख सकते हैं। यू मे कीप योर मोबाइल विद यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सेंटेंस की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पर हो गया योर मोबाइल ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम यू के लिए, है ना। उसके बाद टाइम आ गया, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था, इसलिए रूल आगे बढ़ गया। ठीक है, बेसिक हमारा वही है जो सेंटेंस हमने सबसे पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने अलाउ करने के लिए भी देख लिया। अब हम थर्ड देखते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, विश करने के लिए, या होप, आशा करने के लिए। ठीक है, जब हम किसी को आशीर्वाद या दुआ मांगते हैं किसी के लिए, है ना, प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर हम मे यूज़ कर सकते हैं। भगवान करे आप लंबे समय तक जिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। आपने कितनी बार ये देखा होगा, सुना होगा, बोला भी होगा। भगवान तुम सभी की सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू ऑल।
ईश्वर आपको और आपके बच्चों पर कृपा करे। मे गॉड फेवर यू एंड योर चिल्ड्रन। भगवान करे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। यू मे वन ऑफ योर डिजायर्स कम ट्रू। मे एवरी वन ऑफ योर डिजायर्स कम ट्रू। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, विश और होप के लिए सेंटेंसेस देख लिए हमने, जहाँ पर मे का यूज होता था। फोर्थ हमें देखना है एक्सप्रेस एबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। देखते हैं अब संभावना कैसी होनी चाहिए। हमने वहाँ पर सबसे पहले देखा था ना, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको दोबारा से, ये रहा, ठीक है। यह काम करते हैं 50-50। 50-50 में क्या होता है, मे, ठीक है। तो यहीं पर दोबारा से देखते हैं हम संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। 50-50 यूज होता है। आज रोहन लेट आ सकता है, रोहन मे कम लेट टुडे। तो यहाँ पर मे यूज किया हमने, क्यों? क्योंकि चांसेस 50-50 हैं। हमें देर हो सकती है, देरी हो सकती है, वी मे बी लेट। आज यहाँ ओले पड़ सकते हैं, इट मे हेल हेयर टुडे। रुचि कार नहीं चला सकती है, रुचि मे नॉट ड्राइव अ कार। बाहर बहुत बादल है, बारिश हो सकती है, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इट मे रेन। अब यहाँ पर इज हुआ, इसके लिए हम अलग से सेंटेंस देखेंगे आगे की वीडियोस में। आपको इज वाला सेंटेंस भी समझ आ जाएगा जब हम इज हेल्पिंग वर्ब के साथ मे यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर दैट के स्थान पर हम सो दैट, इन ऑर्डर दैट का भी यूज कर सकते हैं, ये बताया गया। तो देखते हैं, मैं हर दिन टहलने जाता हूँ ताकि मेरा वजन कम हो सके। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे सो दैट आई मे लॉस वेट। हम मंदिर जाते हैं ताकि भगवान हमें आशीर्वाद दें। वी गो टू ए टेम्पल इन ऑर्डर टू दैट गॉड मे ब्लेस अस। अजय कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। अजय इज वर्किंग हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस। वह कड़ा अध्ययन कर रही है ताकि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। शी इज स्टडिंग हार्ड सो दैट शी मे गेट एडमिटेड इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। वह व्रत रखती है ताकि उसे अच्छा जीवन साथी मिल सके, ठीक है। इसकी हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं हम। शी कीप्स फास्ट सो दैट शी मे गेट द बेस्ट लाइफ पार्टनर। आगे देखते हैं हम, फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो मे और माइट दोनों आपस में भाई हैं। दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। हमें माइट के बारे में अच्छे से समझने के लिए मे को भी साथ में लेकर चलना होगा, तभी हम माइट को अच्छे से समझ सकते हैं। मे जो है पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है। जैसे मे प्रेजेंट में है तो पास्ट में माइट या माइट हैव होता है, ठीक है। जैसे कि भी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था तो मैंने वहाँ पर बता दिया था कि टाइपिंग एरर है, यहाँ पर था आएगा, क्यों? क्योंकि पास्ट होता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यू माइट गो, इट माइट रेन टुडे, आई माइट डू दिस वर्क। इस तरह के वाक्यों का हिंदी अनुवाद क्या है ना? तो आइए देखते हैं कैसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको, ठीक है। चलो पहला मे का देखते हैं हम क्या क्या डिफरेंसेस है। कम संभावना दिखाने के लिए मे का उपयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी अगर कम है तब हम मे यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम अगर संभावना हो तब माइट का यूज़ करेंगे हम। जैसे मे की बात करें तो हमने पहले भी देखा है ऊपर 50-50 चांसेस होते हैं तो हम मे यूज़ करते हैं। अगर 0 से 2 या 4% पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो हम माइट यूज़ करते हैं। हमने पहले देख रखा है, ठीक है। बस यहाँ पर हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। अनुमति देने के लिए मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो मे यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी को सुझाव सजेशन देते हैं तो हम माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शायद वह आ सकती है, ठीक है। शायद अंग्रेजी सीख सकती है। तो यहाँ पर देखो हमने मे में क्या देखा? अनुमति देने की बात कर रही है, और संभावना जो है वो थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम है। इसलिए मे के एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। शायद वह आ सकती है, शायद वह कर सकती है, तो ये 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर हम माइट वाले के एग्जाम्पल्स देखें तो शायद अंग्रेजी सीख सकती है, बहुत कम चांसेस भी हो सकते हैं ना। वह शायद ही अंग्रेजी सीख सकती है, तो ये तो बहुत ही कम चांस हो गया। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? माइट यूज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? आप मे यूज़ करोगे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। शायद वह आ सकता है, ही माइट कम, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मैं शायद जा सकता हूँ, यहाँ पर भी सकता था है तो पास्ट हो जाएगा, माइट के साथ हैव यूज होगा, जो कि भी हमने देखा था। आई माइट हैव गो। वर्षा हो सकती थी,
इट माइट हैव रेन, जब पास्ट हो जाए तो माइट हैव यूज़ करते हैं। शायद उसे आज देरी हो सकती है, ही माइट गेट लेट टुडे। तो यहाँ पर देखो बहुत कम चांसेस है, इसलिए माइट यूज़ हुआ। अगर थोड़ा ज़्यादा चांस हो, 50-50 हो, तो यहाँ पर मे यूज़ करते हैं हम। शायद तुम मुझे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट मी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, शायद कल वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। शायद आज ओले पड़ सकते हैं, इट माइट स्नो टुडे। ठीक है, शायद यह टीवी चल सकती है, दिस टीवी माइट वर्क। टीचर माइट कम स्कूल टुडे, सोहन माइट हैव गेट वेल सून। माइट है मतलब पास्ट है। यू माइट पास द एग्जामिनेशन, द डॉक्टर माइट सेव हिम। ठीक है, इस तरह से हमारी एग्जाम्पल्स थे। हमने मे और माइट हैव के बारे में पढ़ा। थोड़ा और भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि मे होता है हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, मे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, मे का होता है हमारा, अगर हम मे हैव यूज़ करें तो ये पास्ट में होता है और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह माइट होता है हमारा और यहाँ पर माइट हैव होता है। माइट में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, माइट हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अगर आपको दोबारा से देखना है तो इस वीडियो को बैक करके दोबारा से सारे एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हो मे और माइट के बारे में। बस लास्ट में अगर था आ जाए तो आप वहाँ पर आप हैव यूज़ कर लोगे, चाहे वो मे हो या माइट हो, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो ये मे हैव माइट हैव की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं सारे देखना, ताकि आपको टेंस मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।